बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई दीन के अंदर हम सिर्फ उसी बात को मानेंगे जिसका हुक्म बराह रास्त कुरान मजीद में होगा या हदीस में होगा या सुन्नत के अंदर होगा, उसके बाद वो इस्तिदलालन जो चीज़ें सामने आती हैं उसे नहीं मानते। याद रखिएगा कि दीन इस्लाम दो तरह से हम तक पहुँचता है या हमें उससे अहकाम उससे अखज़ करते हैं। एक तो ये होता है कि बराह रास्त हुक्म दिया है अल्लाह और उसके रसूल ने, तो उस पर हमने अमल करना होता है। तो उसमें अमर भी होता है, नहीं भी होता है, ये काम करना है या ये काम नहीं करना। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि बराह रास्त हुक्म साबित नहीं होता, हालात बदलते हैं, ज़माना बदलता है, तो नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ सामने आते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। तो फिर दीन से इस्तिदलालन चीज़ों को साबित किया जाता है। तो जो चीज़ें इस्तिदलालन साबित होती हैं तो वो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ से उसूल आप ड्राइव करते हैं, नए मसाइल का आप हल निकालते हैं। तो इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूँगा ताकि जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखें, आका अलैहिस्सलाम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे, तो पूछा गया कि आप पीर के दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन मेरी विलादत हुई है और इसी दिन बाकायदा वही का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो आप ये देखें कि आका अलैहिस्सलाम पीर के दिन का रोज़ा रख रहे हैं और ठीक पीर के दिन का ही रोज़ा रखते हैं। तो ये सेलिब्रेशन है, हर हफ्ते जो जब वो दिन वही वाला दिन आता है, वही टाइम आता है, तो आका अलैहिस्सलाम उस दिन को बतौर शुक्राना रिपीट करते हैं, यानी कि वो रोज़ा रख लेते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें साबित हो गई, एक तो रोज़ा रखना साबित हो गया, दूसरा उसको सेलिब्रेट करना साबित हो गया। यानी कि उसूल ये निकला कि जो नेमत आपको मिलती है आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप ये देखें, जो नमाज़ें हम अदा करते हैं ये भी सेलिब्रेशन है। फजर की नमाज़ आदम अलैहिस्सलाम की सेलिब्रेशन है। जिस वक्त उनकी तौबा कबूल हुई थी तो वो फजर का टाइम था, तो उस वक्त उन्होंने 2 रकत शुक्राने के अदा किए थे। तो वो जो है उनकी सेलिब्रेशन आज तक हम आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में बतौर फ़र्ज़ फजर के वक्त वो उसी टाइम पे हम अदा कर रहे होते हैं। इसी तरह जो ज़ोहर का टाइम है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सेलिब्रेशन है। उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने 4 रकत शुक्राने के तौर पर अदा किए थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उम्मत मुहम्मदी में उसी टाइम ज़ोहर के वक्त 4 रकत हम पर लाजिम कर दिए, तो हम रोज़ पढ़ते हैं। इसी तरह से जो असर का टाइम है, उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब 100 साल अल्लाह ताला ने मौत दी और नींद में की हालत में रखा, फिर दोबारा जब ज़िंदगी दी तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर 4 रकत नमाज अदा की थी शुक्राना की, तो वो हमारे लिए जो असर की नमाज बन गई। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो मगरिब की जो नमाज़ है ये दाऊद अलैहिस्सलाम की याद में है। वो बीमारी और नकात की वजह से उन्होंने 4 रकत नमाज की नीयत की थी, मगर वो 3 ही अदा कर सके। तो जब वो 3 रकतें अदा की तो अल्लाह ताला ने उसको बतौर उसी तरह सेलिब्रेट किया कि उन्होंने 3 पढ़े, तो अब आका अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है वो क़यामत तक 3 रकत ही उनके लिए फ़र्ज़ किए गए हैं। जो इसी तरह से जो इशा की नमाज़ है ये आका अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे, तो उनका जो तरीका है अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी जारी रखा। तो आप ये देखें कि जो ये सारी की सारी चीज़ें सेलिब्रेशन में ही आती हैं। फिर इसी तरह से अगर आप ये देखें कि हम काबे के 7 चक्कर लगाते हैं, तो ये 7 चक्कर सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने लगाए थे, तो उन्होंने 7 लगाए, तो अल्लाह ने कहा कि अब 7 ही जो है वो क़यामत तक लोग लगाते रहेंगे, यही चक्कर आपने पूरे करना। फिर इसी तरह से जो सफ़ा मरवा की जो सही आप करते हैं, तो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने वो 7 चक्कर लगाए थे इसी तरह से। तो इन 2 पहाड़ियों के दरमियान उन्होंने चक्कर लगाए, तो फिर आज हर कोई वो वहाँ पे चक्कर लगाता है। तो ये चीज़ें चूँकि इस्तिदलालन साबित होती हैं, जैसे कि हम मिलाद मनाते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम के जो मिलाद मनाने की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लोग प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं, घरों में कुछ पका के तकसीम करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, ये सब कुछ अगर आप कहें कि भाई उस ज़माने में नहीं था, तो याद रखिएगा कि ये चीज़ें इस्तिदलालन साबित होती हैं। दीन के उसूलों को सामने रख के हम इनको ड्राइव करते हैं। जैसा कि एक आयत है कुरान मजीद में जिसमें अल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 जिसमें अल्लाह फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो आप पर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ है, आप फरमा दीजिए कि ये जो अल्लाह का फ़ज़ल है या जो अल्लाह की रहमत है, इस पर मुसलमानों को चाहिए कि खुशियाँ मनाएं, और तुम्हारा खुशियाँ मनाना उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। मतलब यह है कि खुशी पर खर्चा भी करना पड़ता है, जमा करके आप माल रखते रहें और कहें कि हम बड़े खुश हैं, तो इस तरह खुशी नहीं होती, खुशी पर खर्चा करना पड़ता है, झंडियाँ लगानी पड़ती हैं, खाने पका के तकसीम करने पड़ते हैं, महफ़िल का इनेकाद करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो ख़र्चा मांगती हैं। तो जो ख़र्चा है इसका बाकायदा तौर पर आपको तरगीबन हुक्म दिया गया है कि मुसलमानों को चाहिए कि जो आपको फ़ज़ल और रहमत मिली है नबी पाक की सूरत में, इस पर आप खुशियाँ बनाएं। अब यहाँ पर देखें, ये अल्लाह ताला ने बराह रास्त नहीं फरमाया कि ये जो मैंने अपने हबीब को आपके पास भेजा है, अल्लाह के रसूल जो आपके पास आए हैं, इस पर आपको खुशी मनानी चाहिए। अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई है कि अल्लाह का जो फ़ज़ल और रहमत आप पर हुई है तो इस पर आप खुशी मनाएं। तो अब फ़ज़ल और रहमत को सामने रख, तो यहाँ से इस्तिदलालन साबित होता है कि आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की ही सेलिब्रेशन हम करेंगे, या इसके अलावा भी कोई अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत आप पर होती है। बेटी पैदा होती है तो वो भी अल्लाह की रहमत है, बारिश होती है तो वो भी अल्लाह की रहमत है, मगर ये छोटे दर्जे की रहमतें हैं। जो सबसे बड़ी रहमत है अल्लाह
کے رسول ہیں، تو ساری رحمتوں پر آپ کو خوشیاں منانی چاہیے، تو یہ اللہ کا باقاعدہ حکم ہے اور ترغیباً حکم ہے، اس لیے یہ مستحب کے درجے میں جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو آپ دیکھیں تو استدلالً بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام خیبر گئے تھے، مدینہ منورہ گئے، اور جب خیبر کی جنگ ہوئی تو وہاں دیکھا کہ جو خیبر کے یہودی تھے وہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس دن وہ عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو سجاتے تھے، زیورات پہناتے، صاف نئے کپڑے پہناتے، پھر وہ اس دن کا روزہ بھی رکھتے، اچھے کھانے بھی تقسیم پکا کے وہ افطار کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے یاد میں ہم کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فرمایا کہ آپ لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں آقا علیہ السلام نے اس کو سیلیبریٹ کیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح تھی اس کو آقا علیہ السلام نے بھی سیلیبریٹ کیا، تو اسی طرح سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اگر فتح ملتی ہے تو ان کی امت اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے، بطور روزہ رکھتے ہیں، وہ بطور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو یہودی ہیں ایسا کرتے ہیں، نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں بھی سیلیبریشن کروں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی سیلیبریشن اللہ کے رسول کر سکتے ہیں تو پھر آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، اس کو سیلیبریٹ ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ چیزیں استدلالً ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اس پر جھگڑا کرتے رہتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ دین اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو براہ راست تو ثابت نہیں ہوتی، جس طرح سے ایز اٹ از آپ کو جس طرح پریکٹس ہو رہی ہوتی ہیں یا نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ استدلالً ثابت ہوتی ہیں اور یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، اور یہ اجتہاد کا آؤٹ کم ہوتا ہے، تو اسی کو ہی اجتہاد بولتے ہیں۔ بدعت ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اتر آئیں، پھر وہ بڑے درجے کی ہو سکتی ہے، جو چھوٹے درجے کی ہو سکتی ہے، درجہ بندی نافرمانی میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر نافرمانی ہوتی ہے، چھوٹی ہو تو اس کا چھوٹا درجہ ہوگا، بڑی ہو تو بڑا درجہ ہوگا، یہاں تک کہ کفر تک چلی جاتی ہے۔ تو لیکن جو چیزیں قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر جو اخذ کی جاتی ہیں یا ان پر عمل کیا جاتا ہے، وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہی آتی ہیں وہ چیزیں، اور ان پر بدعت کا یا بدعت ضلالہ کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔